राहुल गांधी का नाम लेने पर बाबा के लोग कर रहे हत्या, अजय राय। यूपी के फतेहपुर जिले में आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रायबरेली में युवक की हत्या के मामले में दलित परिवार के परिजन से मिलकर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रायबरेली में राहुल गांधी जी का नाम लेने पर बाबा के गुंडे उन्हें मार रहे हैं। वहीं उन्होंने मृतक परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। रायबरेली के ऊंचाहार में ससुराल गए युवक की दबंगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का वीडियो सामने आने के बाद दलित परिवार दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रायबरेली पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पीड़ित परिवार से आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रतिनिधि मंडल के साथ जिले के तुरावली का पूर्वा स्थित मृतक हरिओम के माता पिता से मिलकर इस हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग किया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश में बाबा के गुंडे निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, इस पर बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं। रायबरेली गए हरिओम की जिस तरह से नाम बताए जाने के बाद भी जब राहुल गांधी जी का नाम लिया तो बाबा के गुंडों ने निर्माता से हत्या कर दिया। ये सरकार गुंडे माफिया को खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन बाबा के गुंडे की खुलेआम हत्या कर रहे हैं। जबकि रायबरेली फोर्स घटना स्थल में मौजूद थी, चाहती तो हरिओम की जान बचा सकती थी, लेकिन वहां की पुलिस ने बाबा के गुंडों के साथ मिलकर हत्या करवा दिया। वहीं उन्होंने बरेली में ILOV मोहम्मद मामले में कार्यवाही को लेकर कहा कि जहां कार्यवाही करनी है वहां बाबा का नाम लेकर मार रहे हो, बाबा का नाम लेकर सारे अत्याचार किए जा रहे हैं। यूपी में जंगल राज चल रहा है। आराम से बाहर, कुछ लोग अंदर बाहर रहो भाई। अरे कुछ लोग बाहर रहो। से केस है और उसको घर के वहीं के लोगों ने, गांव के लोगों ने बताया कि जाओ अपने आदमी को छुटा दो। अब हमको बताया कि मुझसे बात करा, मेरा आदमी है उसकी जान बच जाए, लेकिन साहब मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। द्वारा बरोरा मुझे नहीं बरोरा ऐसे वहीं से पता प्रधान ने बताया कि नहीं यहाँ स्वच्छ है और उसके साथ 2-3 लड़के लगे हैं। मैं उन्होंने आपकी शंका क्या है कि बहू ने ये मतलब इनको यही भाई, अब ये बाप है तो यही ना बोलेंगे। मुताबिक बता रहे हैं कि इनकी बहू 15 साल शादी हो गया, ये लड़की इनकी पोती ने 11 साल की है। वो आज तक इनको नहीं जान पा रही कि मेरे बाबा हैं कि दादा हैं। वो यहाँ तक कि मिट्टी हो गई, मिट्टी होने के बाद तुरंत चली गई और मतलब यहाँ तक कि उस चूड़ी उड़ी तोड़ने जो रस्म होती है रस्म उसने कुछ नहीं किया, ना थाने गई ना कोतवाली गई। पोस्टमार्टम हम लोग करवाए जाके, हम लोग यहाँ से गाड़ी से गए, गाड़ी में पोस्टमार्टम करा के लाए। जहाँ परिवार से मिले, परिवार को मिलकर के हर संभव मदद की बात घोषणा करके गए हुए। गांधी का नाम लेने पर युवक की हत्या का यहाँ पे जिक्र चल रहा है, क्या है पूरा मामला? जी, राहुल गांधी का जब उस लड़के को वहाँ पे माना तो हमारा तो मैं अगर चाहूँ तो मैं शुरू से, क्योंकि मैं पूरा शुरू था, क्योंकि लड़का यहाँ से जब गदागंज गया, गदागंज जाने के बाद उसको कोई साधन नहीं मिला। 3 किलोमीटर उसकी ससुराल पड़ती ऊंचाहार, वहाँ पे उसको गांव वालों ने घेर लिया। कोई ऐसा सोशल मीडिया में वायरल वीडियो नहीं है जहाँ पे चोर चोर की आवाज़ आई हो। 10-12 लोग, 150-200 में 10-12 लोग इस पर इन्वॉल्व थे। उसको तख्त में बैठाया, अच्छा कपड़ा पहने था, हैंडसम बैठा। मेरे पापा टीबी हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं तुरावली पूर्वा थाना फतेहपुर का रहने वाला हूँ, मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ, मेरी 11 साल की बेटी, मुझे मारो नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। उसको बंद करके बेल्ट मारा। वैभव सिंह नाम का एक है जिसके पिता दरोगा हैं। कल मुझको इंस्पेक्टर ऊंचार ने बताया कि दबंग टाइप के वो लोग हैं, उनके पावरफुल हैं, 5-5 मंजिल की बिल्डिंग है। तो मैंने कहा ये दबाव डालने की आप हमारे कानून अपने हाथ में ले लेगा, अगर उसका दरोगा बाप है तो उल्टा सीधा करेगा। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, जो आपने धारा 105 लिखी है, ये गैर इरादतन हत्या लगा दिया। 103/2 इसको लगाइए, जिसमें आजीवन कारावास हो सकती है और मौत की सज़ा भी हो सकती है। नंबर 2 आप उनके ऊपर पहले तो रास्को लगाइए, गैंगस्टर लगाइए, गुंडा एक्ट लगाइए। इसके बाद उस लड़के को पुलिस थाना जो गई है 100 नंबर में, ढाबा वाले ने, वहाँ का लोकल का रहने वाला, वो खुल के नहीं बताना चाहता। वो पल की रिपोर्ट हम लोगों को भेज रहा था कि पुलिस को बुलाई गई, पुलिस गाड़ी से उतरी नहीं। मतलब पुलिस के सामने ही हत्या की गई है? हाँ, पुलिस की गाड़ी आ गई थी, सुबह गाड़ी आई थी, वो लोग गाड़ी से उतरे नहीं। उतरते कहीं गाँव वाले के नंबर तुम लोग जाओ बे, ये अपने ससुराल जा रहा है, मतलब हल्के में उन्होंने लिए। अगर वो चाहते तो लड़के को बैठाते गाड़ी में, ससुराल छोड़ सकते थे, उसकी जान बच सकती थी, थाने ले जाते। लेकिन वो जाने के बाद अभी आपने यहाँ पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि वहाँ पे राहुल गांधी का नाम लेने पर उसकी हत्या की गई। वो राहुल गांधी, राहुल जब मार रहे थे उसको पहले टांग फैला के मार रहे थे, उसकी यहाँ तक कि एक आँख भी फूटी गई है।
आँख भी फोड़ी गई थी, नंगा करके मारा गया, मतलब अंदरूनी जगह पे डंडा डाला गया, हम लोग तो वहीं पे थे। तो उन्होंने ये कहा था राहुल गांधी जिंदाबाद, वो राहुल गांधी बोला है, तो कहीं साले को मारो और पानी डाल के मार रहे हैं बोतल में। ये कौन लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने मारा है? अब वो जो बाबा भी कह रहे हैं कि बाबा का राज है यहाँ, है बाबा है यहाँ, राहुल गांधी नहीं है। फिर उसने ये भी कहा भगत सिंह जिंदाबाद, आज़ाद जिंदाबाद। तो जितना बोल रहा था आप तो कौन है मृतक के? मृतक का मामा हूँ। क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि मैंने उनसे कह दिया कि गुनाहगार को छोड़ो नहीं, अब बेगुनाह को छेड़ो नहीं, बुलडोजर की प्रक्रिया चलनी चाहिए, धारा को कन्वर्ट किया जाए, यानी कि 2 दिन बाद बेल डाल दी जाए। हाईकोर्ट के वकील लेके भी हम लोग गए थे कि 2 दिन बाद छूट जाए, फिर दबंगाई चालू हो जाए। वो जो लोग खबर भेज रहे हैं पल पल की, उन्होंने कहा भाई मेरा हाईलाइट मत करना, मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी भक्तदास, वाल्मीकि समाज का मैं चौधरी हूँ। नहीं, उसका तो मर्डर हुआ है, उसको तो ऐसा मतलब मार रहे हैं। आप लोग तो देख रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि मारा क्या उसका, जैसे किसी ने मर्डर करवाया हो। किसके ऊपर शंका है? और वहाँ पे तो ये चल रहा है कि चोर चोर कह करके उनको पीटा गया है। चोर अगर आप देख रहे हैं, अगर चोरी करता है तो उसके हाथ में कुछ सामान होता है या कोई चीज़ होता है, या चोर कभी भी चोरी करके पहली बात तो रुकता नहीं है। जो भी चोरी करता है वो चोर भागता है, भागने की कोशिश करता है, ठीक है। और वहाँ पे मेरा भाई खड़ा है, ना उसके हाथ में कुछ है ना कुछ है, और वहाँ के जो लोग खड़े हुए हैं तो डंडे लाठी लेके खड़े हुए, लेकिन उसमें तो साजिश है सर, उसमें तो हाँ, उसमें साजिश है, उसमें लगवाया गया है, लड़के लगवाए गए हैं। पहले से ये देखा है कि ये लड़का है, तो वहाँ से ही पहले से भाई कहाँ गया था आपका? भाई गया था ससुराल गया था। जब भाभी यहाँ नहीं रह रही तो ससुराल किस लिए गया था? 10 दिन पहले वो आई थी सर, 10 दिन पहले वो आई थी, और यहाँ पे घर पे मम्मी मिली हुई हैं, और मम्मी से फ़ोटो वोटो मम्मी की खींचा, तो मेरी मम्मी ने बोला भी कि मेरी फ़ोटो क्यों खींच रही हो, बोले कि बस ऐसे ही मम्मी। और पापा मेरे मम्मी के ब्लड प्रेशर की दवा लेने गए हुए थे मेडिकल, तो उधर से गुजर रहे थे, तो भाई मेरा आ रहा था उधर से टहल के, तो उधर भाभी भाई से बात कर रही थी, तो पापा ने मेरे देखा, सुना नहीं है क्योंकि पापा दूर थे, थोड़ा सा सुना नहीं, देख रहे कि हाँ बात हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि भाभी ने कहा होगा कि दशहरा, तो भाभी ने हत्या कराई? हाँ, भाभी ने हत्या कराई? नहीं, भाभी तो हत्या कराई नहीं, इसमें तो साजिश है। अब ये नहीं, ये साजिश किसकी हो सकती है? मुझे तो शख्स पूरा डाउट तो उसी पे जाएगा, भाभी पे। हाँ। क्या चाह रही हैं? आज आप यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे कांग्रेस के, उन्होंने आपको आश्वासन दिया। देखिए, हम चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने मेरे भाई को ऐसे तड़पा के, आप देख रहे होंगे कि रस्सी से बांध के और पीछे के हाथ करके और पूरे जो पैर की जो क्रीज होती, टांगे होती, उनको पकड़ के चीर दिया है, और गले में लात रखे हुए हैं और मार रहे हैं। मांग ये है कि मुझे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं अपने आंखों के सामने उनको देखना चाहती हूँ लटकते हुए, और उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। क्या भाई इकलौता है आपका? नहीं, भाई मेरे इकलौता नहीं, भाई मेरे 2 हैं। क्या नाम था भाई का जिसकी हत्या की गई है? उनका नाम हरिओम है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कुसुम है। होने के पास तो मेरे घर का दिया गुल हो गया है। अब उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, उनके घरों में बुलडोजर चलना चाहिए, और उनके फांसी की सजा होनी चाहिए। अब मैं तो किसी लायक नहीं रह गया। ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने हत्या की है? अब साहब उसमें 5 लोगों को पता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम है। अब ये कोतवाली वाले से पता है कि वो पकड़ करके उसको जेल भेजा दिया गया। अब क्या किया क्या नहीं किया इसमें तो जानते हो साहब। 2 दिन में बेल होने पर वो मुकदमा वो जहाँ चला था वो छूट जाएंगे, लेकिन जब तक मुझे संतोष नहीं होगा, जब तक उनकी फांसी की सजा न हो। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आए थे आपके यहाँ, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आपसे मिलने आए थे जी, और जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया, क्या मुआवजा आपको मुआवजे की बात कही और क्या आप लोगों को आश्वासन दिए गए हैं? वो साथ दे दिए ये कि ये कितना दरिद्र आदमी को, वाल्मीकि आदमी के लड़के को हत्या कर दिया है, और हम इसके साथ हैं। इसको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए और एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और मैं क्या बताऊँ, मेरा तो दिमाग ठीक नहीं साहब। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके बेटे ने राहुल गांधी का नाम लिया था और क्या कहते हैं, वो वहाँ पर चिल्ला रहे थे, लोगों ने मारने पीट कर मार रहे थे। तब उससे आवाज़ जो भी निकली वही साहब, तब यही बात हमको सुनने मिला।
क्या कह कि रहा था? वो माँ 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 बाबा माँ मम्मी ऐसे कुछ कह 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 के उसको पीट पीट करके उनकी हत्या कर दिया। उनके गले में बांध करके उनके सीने में लात धरे थे। किसी को लाठी चलता था, किसी को डंडा चलता था और टट्टी के रास्ते में डंडा डाल 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 के उसकी हत्या किया गया। साहब मैं तो वहाँ रहा नहीं है, लेकिन जो मेरा वीडियो ये कैमरा बता रहा है मुझको देख देख के मेरी आंसू में क्या आंसू चोर आ रहे। समझ करके हत्या की गई है कि इसके पीछे और कोई साजिश है? इसके सास इसकी बहू ने उसकी औरत ने नहीं 10-11 साल से यहाँ आती, कभी कभी आती है और तो 2-5 मिनट के लिए आई है। तो अभी 10 दिन पहले आई थी और उसने घर में नहीं मिला, रास्ते मिला, एक दशहरे के बहाने से बुलवा करके उसकी हत्या करवा दी। क्यों करके उस जहाँ पर मुझको एक बरोरा गांव है वहाँ का पता मिला था, वहाँ बरोरा गांव में गए, कहे नहीं वो ठीक ठाक है और सही है। और उसको हमने वो एक ढाबा पड़ता है कहीं वहाँ पहुँचे। क्या नाम है आपका? वो मेरा नाम गंगा दीन है। वहाँ लोगों ने कि पुलिस वहां पर थी और पुलिस उनको नहीं ले गई थाने। पुलिस को थाने ले जाना चाहिए था। इसका मतलब कि पुलिस ने जानबूझकर छोड़ दिया कि हत्या करो, मरने के लिए छोड़ दिया। ये कह रहे हैं ये लोग। क्या मांग है पीड़ित परिवार की? निश्चित तौर से पीड़ित परिवार की मांग है कि इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसमें उन सबको कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनके ऊपर जो आज बाबा की जो प्रक्रिया है वो अपना करें और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। कांग्रेस क्या कर रही है इसमें? आपने कुछ बात निश्चित तौर से हम सब लोग आर्थिक मदद किए हैं और भी करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे इस परिवार, क्योंकि इन्होंने बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से परिवार के साथ, इस दलित परिवार के साथ समर्पित है। राहुल जी के नाम लेने पे ही इनको मारा गया क्या? अब ये तो जैसा उन्होंने कहा कि बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया, उसके बाद कहा उनके पिताजी बोल रहे हैं बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया और उसके बाद कहा नहीं हम बाबा वाले लोग हैं और मारने लगे और बेल्ट से मारा और लाठियों से मारा, मार के मार डाला। अगर आपको जान से मार डाला, अगर आपको लगता है कि वो दलित व्यक्ति जो वहाँ पर है या उसको लगता है कि नहीं वो किसी चोरी की नीयत है या कुछ भी है, तो आप उसको पुलिस को हाथ में दे दो, आप हत्या कर दोगे। अब जब राहुल गांधी जी का नाम बताया उसके बाद आप कहते हो बाबा वाले हम हैं, इससे साबित होता है कि ये पूरी सरकार जंगल राज की चल रही है और ये केवल और केवल बाबा बढ़ावा दे रहे हैं, हत्या करा रहे हैं। बरेली के कांड को लेकर के लिए कुछ कांग्रेस द्वारा कोई इनको? निश्चित तौर से हम सब लोग इनके साथ समर्पित हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि इनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए। क्या आश्वासन दिया, क्या पूरा मामला था? देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दलित बच्चे को उसको बेरहमी से मारा गया। ये सरकार जो चल रही है जंगल राज वाली सरकार, योगी बाबा की सरकार, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं हम बाबा वाले हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना अत्याचार अन्याय बढ़ गया इस सरकार में। एक दलित परिवार के बच्चे को इनका बेटा, देखिए ये बाप जिस तरीके से खड़े हैं आज, हरिओम वाल्मीकि की जो मारा इसकी हत्या की गई है और ये कहकर मारा गया कि हम बाबा वाले लोग हैं। और उस बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया और राहुल जी का नाम लिया तो राहुल जी के एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक बब्बर शेर इस परिवार के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। हमारे नेता ने रात को इनसे बात भी की, इनके दामाद से बात भी हुई है और पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनको न्याय दिलाएंगे और लड़ेंगे ये अत्याचार अन्याय। और ये बाबा के लोग, जो बाबा के लोग कह रहे हैं कि हम बाबा के लोग हैं, ये पूरे प्रदेश के अंदर गुंडई कर रहे हैं, खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मार रहे हैं। अब वो वही है कि जहाँ कार्रवाई करनी है वहाँ बाबा का नाम लेके मार रहे हो, तो बाबा का नाम लेके बुलडोजर भी चल रहा है, बाबा का नाम लेके सारी कार्रवाई हो रही है और सारे अत्याचार अन्याय किए जा रहे हैं, जंगल राज चल रहा है बाबा। आगामी क्या रणनीति है 27 को लेकर आप लोगों? नहीं, निश्चित तौर से आज मैं दुख की घड़ी में आया हूँ। पहले इस परिवार को हम लोग न्याय दिलाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें सामने। धन्यवाद।